अरे वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। इस बार देखिए दिल्ली में कमल खिलेगा। भीड़ कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही थी। महाकुंभ में जिस तरीके से घटनाएं घटी है, देर रात भगदड़ मची है, कई लोगों की जान चली गई, ये भी खबर सामने आई, जिसको लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश प्रसाद ने भी ट्वीट किया था। वहीं अब बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और चाहे मंत्री विजय चौधरी हो, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर भी कहा कि कमल खिलेगा। जिस तरीके से पूर्वांचल और बिहार वासियों को जिस तरीके से बदनाम करने का केजरीवाल ने काम किया है, पूरी करारा जवाब देंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के पूरे बयानों को सुनिए आप पहले। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? वहाँ पर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों उसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और सभी से शांति बनाने के लिए अपील भी किया। सम्राट जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, इस बार देखिए दिल्ली में कमल खिलेगा। वहाँ केजरीवाल ने जिस तरह पूर्वांचल के लोगों को बेइज्जत करने का काम किया, फर्जी कहा, वहाँ के लोग बदला लेंगे और साथ ही साथ वहाँ जो शराब पिलाने की पूरी व्यवस्था केजरीवाल ने किया है, उस पूरे को जनता नकारने का काम करेगी। इसलिए दिल्ली में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। कुंभ में भगदड़ मच गई है, जैसे देखते घटना हो गई है। भीड़ कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही थी, वैसे कोई फर्स्ट हैंड जानकारी हमको नहीं। भीड़ जरूरत से ज्यादा हो रही थी क्योंकि कल ही से प्रशासन के लोग इस बात से चिंतित लग रहे हैं। तो आपने सीधे तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पूरे बयानों को सुना और विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। महाकुंभ में जो घटनाएं घटी है, देर रात भगदड़ मची है, कई लोगों की जान चली गई, खबर सामने आई है। हालांकि इसके ऊपर सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो नज़र बनाई हुई है, लेकिन बिहार सरकार की डिप्टी सीएम का प्रतिक्रिया सामने आया है। मंत्री विजय चौधरी का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खबर के ऊपर और इस मसले के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नज़र बनाए हुए हैं और ऐसी कोई घटना नहीं है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया है कि पूर्वांचल के लोगों को जिस तरीके से बदनाम करने का काम किया है केजरीवाल ने, शराब घोटाले किए हैं, अन्य कई घोटाले किए हैं, तो जनता इस बार करारा जवाब देने वाली है केजरीवाल को और दिल्ली में कमल खिलेगी, ये कहते नज़र आ रहे थे सम्राट चौधरी। कुंभ को लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आई। सीधे तौर पर कहा कि कुंभ में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं। तो ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में चुनाव है, सम्राट चौधरी और एनडीए की वहाँ पे बैठक भी है, उसमें भाग लेने के लिए पहुँचे और दिल्ली चुनाव के प्रचार प्रसार कैंपेनिंग करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ से रवाना हुए हैं। और केजरीवाल के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो शराब घोटाले किए हैं, पूर्वांचल और बिहार यूपी वासियों को बदनाम करने का काम किया है, उन्हें करारा जवाब चुनाव में देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट पेयर झारखंड पर। पटना आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।